जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज हम 17वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव जी के 10 अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुने, आप शिव जी के अवतारों को सुनो जो महाकाल आदि 10 असंख्य कहलाते हैं। मैं पहला महाकाल नामक सज्जनों को भक्ति तथा मुक्ति देने वाला हूँ और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाला हूँ। दूसरा तारक नामक अवतार और तारा नामक शक्ति हुई है जो अपने सेवकों को सुख तथा मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश अवतार, उसकी बाला भुवनेशी नामक शक्ति हुई है। चौथा षोडश नामक विद्वेश षोडशी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली। पांचवा भैरव की गिरिजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ, उपासकों की मनोकामना पूर्ण करने वाली। छठवां चित्रमस्तक अवतार, चित्रमस्तका गिरिजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ जिसकी धूम्रवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाती हुई है। आठवां बगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ जिसकी महा आनंददायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। नौवां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ, उनकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन जनों को सर्वदा सुखदायक तथा भक्ति मुक्तिदायक है। हे भगवान शंकर के 10 अवतारों को तंत्र शास्त्र से संबंधित है। इसकी शक्तियाँ की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियाँ शत्रु के मारण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं। तथा यह दुष्टों को नित्य दंड देने वाली और ब्रह्मा तेज को बढ़ाने वाली है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार शिव जी के इन 10 अवतारों को मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य शिव के पर्वों में इस निर्मल इतिहास को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अत्यंत शंभु प्रिय होता है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तेजस्वी हो, क्षत्रिय पढ़े तो विजयी हो, वैश्य धनाधिप हो और शूद्र सुख पाता है। इति शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। 18वां अध्याय गृहपत्य अवतार सहित 11 रुद्रों की उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिव जी के 11 अवतारों को सुनो जिसके सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए तब अपने से भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को धैर्य बनाकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते हुए बहुत दिन तक व्यतीत हो गए तब ऋषि जी को वर देने के लिए दीनबंधु शिव जी प्रकट हुए। कश्यप जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उन शिव जी को देखकर कश्यप अंजलि बांधकर उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामी, मैं विशेषकर पुत्रों को दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, आप देवताओं के यक्षों को आनंद देने वाले हैं, मेरे पुत्र हो, आप मुझे वर दीजिए। हे महेशान, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बांध न दे ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिव जी तथास्तु कर अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी ने अपने स्थान पर आए प्रसन्न देवताओं को सब वृत्तांत कहा। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाल, अहिबंधु, शुभ, चंड तथा भव इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया और ये सब शिव रूप के सुख के स्थान है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ में संग्राम में बहुत दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय कर इंद्र आदि सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप 11 पुत्र रुद्र के रूप में गोलोक में विराजमान है। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे तात, यह शिव जी के 11 रुद्र के अवतार को सुखदायक वर्णन है मैंने तुमसे किया, जिसका श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश, वर्धक, आयु तथा बुद्धि का वर्धक है और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है वह इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति शिव महापुराण तृतीय शतरुद्रता संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।